जय हिंद साथियों, आप सभी भाई बहनों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी भाई बहन अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की ये जो वीडियो होने वाली है स्पेशली आपके जीएस को पढ़ने को लेकर होने वाली है, और वो भी किसके ऊपर होने वाली है, जैसा कि आप सबने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। आज हम बात करेंगे कि ये जो लूसेंट की बुक है जीएस की, इसको किस तरीके से पढ़ें, क्योंकि ये बहुत ही फेमस बुक है। क्या ये बुक सही है या गलत है, कैसे पढ़ें और किस तरीके से पढ़ें, ठीक है। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे, इसीलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है, जिससे आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी भी तरीके से छूट नहीं जाए। आज हम बहुत प्यार से अच्छे तरीके से चीज़ों को समझते हुए बात करेंगे डिटेल से, ठीक है। मुझे नहीं लगता इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई डाउट रह जाएगा कि हम लूसेंट की बुक को जीएस को किस तरीके से पढ़ें, ठीक है। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो बुक है किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं कि आप किसी एक बुक एग्जाम के लिए ही इसको पढ़ो, ये सभी एग्जाम के लिए है, ठीक है। अभी हम इसको ये भी बताऊंगा मैं कि ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए और ये कितनी ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दें कि ये किसी एक एग्जाम के लिए नहीं है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही है सबके लिए ज़रूरी है। अब दूसरी बात आती है कि क्या ये वनडे एग्जाम के लिए ही ज़रूरी है या बड़े लेवल के एग्जाम के लिए भी ज़रूरी है। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि वनडे का कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जिसमें 70 से 80% पेपर जीएस का इस बुक से नहीं आता हो। भले ही आप उस पेपर को देख लेना, अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे नहीं आता तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपने ये बुक शायद पढ़ी नहीं होगी, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। ये बुक इतनी अच्छी और एक इतने मतलब बढ़िया तरीके से तैयार की गई है कि जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं ना, उनकी टेबल पर ये बुक जरूर मिलेगी आपको। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इस बुक से ही सिविल सर्विस निकल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता है सिविल सर्विस के अलग अलग पेपर होते हैं हर सब्जेक्ट के जीएस के, और उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से कुछ स्टैंडर्ड बुक होती है वो पढ़ी जाती है, उनसे तैयारी की जाती है। लेकिन एक अच्छी एक समरी के लिए, यानी कि एक संक्षिप्त में एक जगह कुछ चीज़ें ऐसी एकत्रित मिल जाए उनको जो लास्ट टाइम पे उनके लिए काम आ जाए एग्जाम के टाइम पे, तो इसलिए सबके पास ये बुक जरूर मिलती है, ठीक है। लेकिन वनडे एग्जाम के लिए ये बुक सफिशियंट है, ये मैं बात कह रहा हूँ आपको। अब मैं आपको इसको बताऊँगा कि आपको ये बुक किस तरीके से कैसे पढ़नी है। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक काम करना है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका एसएससी का हो, एमटीएस का हो, 10+2 का हो, यूपी पुलिस का हो, कांस्टेबल का हो, एसआई का हो, कोई भी वनडे एग्जाम आपका है, उसमें आप एक काम करिए। सबसे पहले तो अपना सिलेबस देखिए। सिलेबस देखने के बाद आपको सबसे पहले उसके पीवाईक्यू देखने हैं। जैसे मान के चलिए आप कोई भी एग्जाम में, मैं किसी एक एग्जाम का नाम नहीं रहा हूँ, कोई भी एग्जाम हो, आप उसका पीवाईक्यू देखिए। उससे होगा क्या, पीवाईक्यू से हमें एक आइडिया हो जाता है कि हमारे जो प्रश्न हैं किस तरीके से पूछे जाते हैं और किस एरिया में सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। पीवाईक्यू को विशेष कर ध्यान रखिए। मैं तो ये कहता हूँ कि पीवाईक्यू की कोई एक बुक जो आपके पास पढ़ते समय हमेशा रहनी चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ये बुक लेनी है, आपको ये बुक लेनी है। इसको खोलते ही आपको एक चीज़ मिलेगी, इसमें सबसे पहले विषय सूची, ठीक है। आप यहाँ देख रहे होंगे, शायद अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको सबसे पहले विषय सूची, इसमें आपको देख लेना है कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट दी हुई हैं। इसमें आपको पता है हिस्ट्री, और उसके बाद भूगोल, उसके बाद अर्थव्यवस्था, संविधान, भौतिक विज्ञान, इस तरीके से रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ये सभी और विविध, ठीक है। इस तरीके से ये सारी चीज़ दी गई हैं और इसमें नीचे खेलकूद और कंप्यूटर दी गई। अब इसमें आपको क्या करना है, मैं कह रहा हूँ इस तरीके से आप अगर कर लिए ना, आप मेरे पास खुद इस वीडियो को देखने के बाद 1 से 1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद कमेंट करिए मेरे पास कि सच में भैया जिस तरीके से आपने बताया था उस तरीके से आपकी पढ़ाई में कुछ परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। इतना मन लगेगा आपको इस बुक को पढ़ने में, और जो चीज़ें अब तक आपको याद नहीं हो रही थी, मन नहीं लग रहा था, यकीन मानिए ऐसा जो मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसा आपने कर लिया ना तो आप इस बुक से कभी दूरी नहीं बनाएंगे, और हमेशा आपके हर एग्जाम में, आप किसी भी एग्जाम में जाओगे ना, उससे पहले आप इस बुक को जरूर पढ़ोगे। सबसे पहले तो ये आपने विषय सूची देख ली। अब आपको क्या करना है, आपको कोई भी अपने ऐसे 2 पसंदीदा सब्जेक्ट चुनने हैं जो आपके अच्छे लगते हो। देखिए, पसंदीदा का मतलब ये नहीं कि हमें सिर्फ वही सब्जेक्ट पढ़ने, हमें कोई भी सब्जेक्ट पसंद हो या नहीं हो यार, हमें सब पसंद करने पड़ेंगे, अपने मन से उन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है पेपर हमारी कभी पसंद नहीं देखता, वो जो चीज़ों को देता है वही देता है सबको, ठीक है। जैसे अगर मैं अपने ऊपर लेके कहूँ तो मुझे जो सबसे ज़्यादा, हालांकि सभी सब्जेक्ट मैं पढ़ता हूँ, इसमें से जितने भी दिए हैं वो सभी पढ़ी हुई हैं, लेकिन अगर फिर भी एक बात की जाए पसंद की, तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है पॉलिटी, ठीक है। तो इसी तरीके से आप पॉलिटी हो या आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी एक सब्जेक्ट को आप चुनिए, उसके बाद जो दूसरी सब्जेक्ट है उसे चुनिए।
कुल मिलाकर के इनमें जो भी सब्जेक्ट है, सबसे पहले आपने 2 पसंद की सब्जेक्ट चुनिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया आपकी कोई भी हो सकती है, जैसे आपने मान लिया भूगोल और पॉलिटी, ठीक है, ये आपने 2 सब्जेक्ट चुन ली। आपको क्या करना है अब कि जैसे भूगोल है, इसमें भूगोल है पेज नंबर 65 पर, ठीक है, तो आपको इसमें पेज नंबर 65, देखो एक बार में ही भूगोल ही निकला है पेज नंबर 65 पर। तो यहाँ आपसे यहाँ भूगोल दिया हो, आपको क्या करना है, भूगोल शुरू से पढ़ना है। हम गलती कहाँ करते हैं कि लूसेंट तो हमने ले ली लेकिन हम सो रहे हैं या पढ़ रहे हैं या बैठ रहे हैं, कहीं भी खोल ली और ऐसे ऐसे पढ़ने लग गए, यहाँ से पढ़ लिया, फिर दूसरे दिन बाद फिर कहीं से पेज उठा लिया, फिर पढ़ने लग गए, फिर तीसरे दिन आप पढ़ने उठा लिया, फिर पढ़ने लग गए। जिस टाइम हम पढ़ते हैं उस टाइम तो हमें ऐसा लगता है कि हम ये जो पढ़ रहे हैं ये हमें याद होगा, लेकिन फिर वो चीज़ें 2, 4, 6 दिन ही टिक पाती हैं। जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ आप इस तरीके से पढ़िए। 2 सब्जेक्ट कोई पसंद की चुन ली, उसमें आपने भूगोल ले ली और एक ले लिया आपने पॉलिटी। जैसे आपने भूगोल पढ़ा तो भूगोल को फिर बिल्कुल शुरू से पढ़िए कि इसमें जो है भूगोल के जनक कौन है, वर्तमान भूगोल के जनक कौन है, भौतिक भूगोल के जनक कौन है, इस तरीके से चीज़ों की भूगोल की कुछ परिभाषा दी हुई है। शुरू से इसमें आपको ब्रह्मांड के बारे में बताएंगे, उसके बाद धीरे धीरे जैसे सौरमंडल के बारे में बताएंगे, फिर ग्रहों के बारे में, धीरे धीरे ऐसी आपकी हवा, नदी, ज्वालामुखी, ऐसे मतलब सीक्वेंस चीज़ें इसमें चलती जाएगी, आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। साथ ही साथ आपने जो पॉलिटी इसके साथ जो सिलेक्ट किया था पढ़ने के लिए, पॉलिटी को भी पढ़ना है, ऐसा नहीं एक साथ दोनों पढ़ रहे हैं। जैसे सुबह आपने ये कर लिया या 1-2 घंटा ये पढ़ लिया, उसके बाद आपने पॉलिटी चालू कर लिया। और पॉलिटी में भी शुरू से जैसे आपने पॉलिटी खोली, जैसे यहाँ देख लिया पॉलिटी कौन से पेज नंबर पर, जैसे आपने पॉलिटी खोली तो पॉलिटी को खोलने के बाद सबसे पहले उसमें हमारा संविधान कब बना, किसने बना, कितनी समितियां बनी, क्या क्या हुआ, क्या क्या वाद विवाद हुए, कितने उसमें महिलाएं शामिल थी, कितने उसमें पुरुष शामिल थे, शुरू में कितने अनुच्छेद थे। आपको क्या होगा, जब आप एक वे में पढ़ते जाएंगे ना तो आपको सारी चीज़ें लास्ट तक समझनी चाहिए। अच्छा ये चीज़ थी इसलिए ऐसा हुआ, अच्छा ये ऐसा हुआ इस वजह से ये ऐसा हुआ, तो चीज़ें एक दूसरे से कड़ी जुड़ती चली जाएंगी। इस तरीके से आपको ये दोनों सब्जेक्ट पढ़नी है और आपको इनको देना है लगभग 15 से 20 दिन का समय, ठीक है, 15 से 20 दिन का समय देना है आपको। एक साथ में ही आपको एक बात बता दूं, बहुत सारी आपने ऐसी वीडियो देखी होंगी कि आप लूसेंट को 15 दिन में ख़त्म कीजिए, इस तरीके से पढ़िए, लूसेंट 1 महीने में पूरी याद करिए। ये सब फालतू बकवास बात है। कभी भी ये बुक आप 20 दिन में 1 महीने में ख़त्म नहीं कर सकते। हो सकता है आगे चल करके मैं भी कोई ऐसी एक वीडियो बना दूं, लेकिन वो उनके लिए होती है जिन्होंने पहले ये बुक पढ़ रखी है, तो वो 15-20 दिन में 1 महीने में आराम से इसे ख़त्म कर सकते हैं। वो उसका मतलब होता है कि वो रिवीजन कर देते हैं इसका आराम से दोबारा, ठीक है। अगर आपने ये चीज़ें पहले भी पढ़ रखी है ना ये बुक, तो जिस तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ तो आपको तो और ज़्यादा आसानी होगी। जैसे आपने फिर दोबारा बता रहा हूँ पॉलिटी और ज्योग्राफी लेनी है, वो आपको 15-20 दिन तक लगातार वही सब्जेक्ट पढ़नी है। और उसके साथ साथ आपको एक काम करता चलना है, जैसे आपने इसमें ग्रह पढ़े, ठीक है, या सौरमंडल पढ़ा या ब्रह्मांड पढ़ा, तो वही चीज़ आपकी एक लूसेंट की एक ऑब्जेक्ट बुक आती है, वस्तुनिष्ठ वाली एक बुक आती है सामान्य ज्ञान की, ये इस कलर में आती है, आप देख लेना। तो उसमें आपको यही ज्योग्राफी निकालनी है, ब्रह्मांड निकालना, उसके सारे प्रश्न लगा लेने हैं, ऐसे ही ग्रह निकालने हैं, सारे प्रश्न लगा लेने हैं। अगर वहाँ पॉलिटी में आपका राष्ट्रपति पढ़ा है आपने, तो इसके राष्ट्रपति के प्रश्न निकालिए, सारे राष्ट्रपति के प्रश्न यहाँ से सॉल्व करिए। अगर मैं ये नहीं कह रहा आपके पास यही बुक हो, अगर आपके पास कोई दूसरी और बुक है जिसमें आपको ऑप्शनल क्वेश्चन दिए गए हैं, आप वहाँ से लगाइए। लेकिन बस इससे ये फायदा हो जाता है, जो लूसेंट वाली है नीचे ऑप्शनल वाली, कि जिस तरीके से आप इसमें पढ़ रहे हैं ना, ये इसी तरीके से ये बुक तैयार की गई, जितने चैप्टर इसमें जो चीज़ इसमें है वही इसमें मिलेंगी आपको, ठीक है। तो जैसे आपको 15-20 दिन बाद देखेंगे आपका ना एक इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। और 2 सब्जेक्ट मैंने क्यों बताई, अगर मैं आपको 3 बता देता तो ज़्यादा हो जाती। मैंने आपको 2 सब्जेक्ट इसलिए बताएंगे, जैसे हमने एक ही बता देता, मैं पॉलिटी बता देता है, ज्योग्राफी, तो एक सब्जेक्ट पढ़ते ही पढ़ते ऐसे हमारे मन में एक बोरिंग सी फील होती है, यार डेली ये नदी या हवा, आकाश, ब्रह्मांड, ग्रह, ये सारी चीज़ें आ रही है। तो उसके साथ साथ थोड़ा सा हटके फिर पॉलिटी पर भी पढ़िए और ज्योग्राफी, तो आपका मन मतलब ऐसे भटकेगा नहीं कि सारी चीज़ें एक ही चीज़ें हमें रोज़ रोज़ देखने को मिल रही हैं या पढ़ने को मिल रही हैं, ठीक है। जैसे आप उन दोनों सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे ना 15-20 दिन बाद, इनको आप अच्छे तरीके से 15-20 दिन तक इनको पढ़ते रहिए। इसके बाद जब ये खत्म हो जाती हैं, फिर उसके बाद कोई 2 सब्जेक्ट चुनिए। जैसे उसके बाद आपने चुन लिया हिस्ट्री चुन लिया और इकोनॉमी चुन लिया, या आपने विज्ञान चुन लिया, कोई भी इनके बाद जो आपका मन करे, ठीक है। फिर उन 2 सब्जेक्ट को 15-20 दिन दीजिए। और वही मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, बीच बीच में नहीं कि डायरेक्ट अगर आप जो विज्ञान पढ़ रहे हैं तो कौन सी विज्ञान कहाँ से किस तरीके से चालू हुई, उसका क्या होता है, वो सब चीज़ें छोड़ करके डायरेक्ट बीच में ही चले गए एकदम। कौन सी
जो वो है लार में क्या पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, कैसे क्या होता है, एंजाइम, ये वो सब, ये सारी चीज़ें बाद में आएंगी। पहले आप विज्ञान के बारे में धीरे धीरे पढ़ते चलिए। ऐसे इकोनॉमी डायरेक्ट उनके फॉर्मूलों पर चले गए तो ऐसा कुछ नहीं, धीरे धीरे इकोनॉमी होती क्या है, किस तरीके से इसकी गणना की जाती है, जीडीपी क्या होता है, कैसे क्या होता है, उस चीज़ों को एकदम बिल्कुल एकदम सीडी वाइज पढ़िए, ठीक है। तो जैसे ही आप उन 2 सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे 15-20 दिन बाद, फिर अगली 2 सब्जेक्ट को पढ़िए। तो इसी तरीके के आप देखेंगे कि आपकी धीरे धीरे ये सब्जेक्ट, अब ये बिल्कुल अपने सिर पर बोझ मत बनाइए कि मैं इसको बिल्कुल 15 दिन में खत्म कर दूंगा, 20 दिन में खत्म कर दूंगा। मैं आपको कह रहा हूं आप 20-20 दिन दे दीजिए 2-2 सब्जेक्ट को लगा करके। इसमें मुश्किल से 5-6 सब्जेक्ट है मुख्य कर, इसमें जो जिसके लिए फेमस है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और ये आपका इकोनॉमी, इस तरीके से। और इसमें विविध भी दिया है, इसमें कंप्यूटर भी दिया है, आप कुछ भी छोड़ना नहीं है। इस तरीके से अगर आपने ये पढ़ ली ना, तो यकीन मानिए आपका कोई भी एग्जाम होगा, एग्जाम में जाने से पहले आप इस चीज़ को पढ़ के जाएंगे। जैसे ही आपको एग्जाम में कोई भी प्रश्न मिलेगा ना, आपके सीधे दिमाग में क्लिक करेगा, यार ये चीज़ तो मैंने लूसेंट में पढ़ी थी। और ये चीज़ आपको जरूर करनी है, आपको ऑप्शनल प्रश्न जरूर लगाने हैं। जिससे होगा क्या कि आपकी ना मतलब एक प्रैक्टिस होती जाएगी। आपको वहाँ पढ़ेंगे, उसके बाद आप यहाँ प्रश्न को लगाएंगे, उसका रिवीजन होगा। जो प्रश्न आपको यहाँ नहीं आएंगे तो वो आपको फिर दोबारा से उसमें देखिए, उनको फिर से टिक करिए, तो आपको याद आएंगे। अब बात आती है, एक काम और करिए आप इसको साथ साथ पढ़ने के साथ साथ, जैसे अपनी बुक खोली तो अपने पास ना एक पेन या मार्कर इस तरीके का रखिए, ठीक है। इस तरीके का एक रखिए मार्कर, ठीक है। तो आपके पास एक ऐसा हाईलाइटर होगा ना, तो जैसे आपने कोई भी चीज़ पढ़ी तो एक हाईलाइटर खोलिए, और जो आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, ये कब होगा पता है, ये तब होगा जब आप PYQ देखेंगे। क्योंकि PYQ देखने के बाद ही हमें पता लगता है, जब हम पढ़ रहे हैं यार ये चीज़ तो हमारे PYQ में आई थी, पिछले वर्ष के पेपर में ये चीज़ आई थी, तो अगर ये आई तो इस तरीके से ये भी आ सकती है। तो उन चीज़ों को इस तरीके से हाईलाइट कर दीजिए। अब ऐसा नहीं करना है कि पूरी बुक आपने हाईलाइट कर दी और एकदम देखा कि पूरी बुक कलर ही कलर कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको जरूरी लगे वो कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा, हो सकता है भाई कुछ पता नहीं चलता, अगर हम इस कंडीशन में चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास हाईलाइटर के लिए भी पैसे हैं या नहीं है, तो आप वो सारी चीज़ें पेन से भी कर सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें पेन से भी कर सकते हैं। जैसे मैं भी आप इसमें दिखाऊंगा आपको, पता नहीं आपको इसमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मैंने भी बहुत सारे पेज देखो ये पेन से एकदम बिल्कुल कर रखे हैं, पेन से रंग रखे हैं एकदम बिल्कुल। जो भी चीज़ें मुझे जरूरी लगी इसमें मैंने पेन से कर रखी हैं, और मुझे खुद नहीं पता कि मैंने ये बुक कितनी बार पढ़ ली, अब भी पढ़ता हूँ, तो जो चीज़ मुझे जरूर लगती है वहाँ टिक कर देता हूँ मैं। तो इस तरीके से इन चीज़ों को आप पढ़िए, आप इसका रिजल्ट कुछ दिन बाद देखिए और मेरे पास कमेंट करके बताना कि ये जो किताब है ना आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी ज़रूरी है। इस बुक को आप इस तरीके से पढ़िए, यकीन मानिए ये बुक एक ऐसी रामबाण बुक है कि इसके मुकाबले अभी तक मार्केट में कोई बुक हुई नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी किताब GS की बुक है, जितनी बुक होती है अपने आप में बेस्ट रहती हैं। मैंने हर वीडियो में आपसे कई बार कह चुका हूँ मैं, न तो कोई किताब खराब होती है, न ही कोई टीचर खराब होते हैं, लेकिन ये बुक अपने आप में बेस्ट है, ठीक है। इसमें चीज़ें क्या है, ये क्यों जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें ना सारी चीज़ें एकदम सीक्वेंस दी गई हैं, और सारी चीज़ें वो दी गई हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं। इसमें फालतू चीज़ नहीं कुछ भी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको जो आपको लगेगा कि ये हम छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं। इसमें बिल्कुल पॉइंट वाइज एक तरीके से टारगेट वाइज चीज़ इसमें दी गई है। इस वजह से आपको मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको पढ़िए, और कोई भी आप कहीं भी देख लेना, जैसे आपको कोई भी यूट्यूब चैनल देखना जो सिविल सर्विस वाले पढ़ाते हो, या जो तैयारी करते हो, या जो सिलेक्ट हो गए, उनकी एक बार आप बुक लिस्ट देखना, कोई भी वीडियो वगैरह, तो एक बार आप वो ये जरूर देखना कि वो लूसेंट की बुक जरूर बताएं। क्यों? क्योंकि ये बुक इस तरीके से तैयार की गई है कि इसमें सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी मिल जाती हैं, सभी सब्जेक्ट की, जो सामान्य अध्ययन की वाली चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़िए। और मैं आपसे एक बात और बता दूं कि अगर आपको पढ़ने में किसी भी तरीके से किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत चल रही है तो कमेंट करिए, मैं आपको उस सब्जेक्ट की भी आसानी से पढ़ने का कुछ तरीका बता दूंगा। और आपसे मैं एक प्रश्न करता हूं GS से ही संबंधित है, और उसका आंसर सभी भाई बहन कमेंट में जरूर करना। आपका प्रश्न है कि देशबंधु की उपाधि से संबंधित कौन है, देशबंधु की उपाधि से संबंधित कौन है। जो देशबंधु की उपाधि से संबंधित है उनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर करिए, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लूसेंट को पढ़िए। आशा करता हूं आप सभी भाई बहन अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और सबके पास ये बुक होगी। इस बुक को आप अच्छी तरीके से पढ़िए, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है हर एग्जाम में। अगर कोई भाई बहन कहता है कि इससे प्रश्न नहीं आते तो वो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं मानता हूं कि आपने शायद ये बुक पढ़ी नहीं होगी। तो दोस्तों मुझे बस यही जानकारी देनी थी आज आप सभी के लिए इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करके एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।